हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा आपको सिर्फ ट्रिक पे बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो है कि बच्चे कह रहे थे सर ट्रिक पे जो है कि वीडियो बनाइए, आप बहुत ही विस्तार से बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कुछ हम लोग जो है कि सभी को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक चीज़ों से पढ़ने के लिए कहते हैं सर थोड़ा बेसिक से बताइए। तो हम जो है कि अधिकांश तौर से जो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं और जो भी मैं वीडियो बनाया हूं आपको जो है कि बेसिक से ही बताया गया है। और अब जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको ट्रिक से ही वीडियो मैं दूंगा आपका। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वर्गमूल एवं घनमूल का जो है सवाल कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का सलूशन। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल करेंगे। देखिए कह रहा है कि x बराबर जो ये वैल्यू दी गई है करनी में 2, पूरे की करनी फिर लगा है 2 प्लस करनी में 2 लगा है, यानी कि ऐसे डैश करके आपका इन्फिनिटी तक है। कह रहा है कि x का जरा आप मान बताइए कि x का मान कितना होगा। तो ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे 4 दिख रहा है। 4 ऑप्शन क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो कैसे आप ट्रिक द्वारा करेंगे? देखिए ये 2 है ना बार बार। अब देखिएगा प्लस में है तो प्लस के लिए बड़ा लेते हैं और माइनस के लिए क्या? छोटा। तो आप 2 का ऐसा गुणनखंड 2 करेंगे जिनका अंतर आपका 1 हो। 2 का ऐसा गुणनखंड बताइएगा जिनका अंतर कितना हो? 1 हो। तो 2 गुणे 1, 2 गुणे कितना होगा? 1 बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? 2 का गुणनखंड तो बना। अब इसमें आपको ये देखना है कि हाई जब प्लस में जुड़ा है, सभी में प्लस लगा है ना, तब बड़ा वाला लेना है। इसमें से इस गुणनखंडों में से सबसे बड़ा कितना है? 2। तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया कितना? 2। ये रहा आपका क्या आंसर। और हाँ एक बार जरा याद रखिएगा, जो भी आप गुणनखंड करेंगे उनका अंतर आपका 1 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए? 1। तो जैसे 2 एकम 2 हुआ, 2 का गुणनखंड आप कर दिए 2 गुणे 1। 2 का गुणनखंड कितना कर दिए? 2 गुणे 1। क्या 2 गुणे 1 का मतलब क्या? इनका अंतर 1 है कि नहीं है? 2 में से 1 घटा 1, 1 का अंतर हमेशा होना चाहिए। और जो इसमें से सबसे बड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कितना है? 2। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में ना? चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। इसी तरह से मान लीजिए दे दे आपको, कहता है कि करणी में 6, ठीक है, आप प्लस करणी में 6, आप प्लस करणी में 6। इसमें भी कह रहा है कि इसका जरा मान बताइएगा। ये कहां तक दिया है? इन्फिनिटी तक। इसका कह रहा है कि मान बताइएगा। तो बस वही तरीका लागू कीजिए, 6 का गुणनखंड कर दीजिए। 3 दूनी के 6 होगा कि नहीं होगा? 3 दूनी के 6 होगा। और हाँ ये भी आपको देखना है, 6 एकम 6 भी होता है, लेकिन क्या अब देखिए इसको 2 तरीकों से आप तोड़ेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में भी पड़ जाएंगे। 6 गुणे 1 भी इसको लिख सकते हैं, 6 एकम 6 होगा और 2 3 6 होगा। लेकिन आप जो भी गुणनखंड तोड़ेंगे ना उनका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसका तो अंतर 1 आएगा नहीं तो हाई होगा नहीं। देखिए 3 दूनी के 6। अब इसका अंतर 3 में से 2 घटा 1 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें से अब बड़ा कौन है? बड़ा है 3। तो आपका आंसर मिल गया कितना? 3। यानी कि जो इसका आंसर होगा, आपका आंसर कितना होगा? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। कितना है मेरे प्रिय छात्रों? 3 है। ये तो समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिए, अब एक और मैं चीज ले लेता हूं। ये तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा बड़ा मैं सिखा देता हूं कि जब बड़ा देगा तो कैसे आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? स्क्रीन पर जो है कि प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक जो है प्रश्न का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सॉल्यूशन तो मैं करा रहा हूं, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार एक और ले लेता हूं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं कि 56 है, इसके बाद फिर 56 है, इसके बाद फिर 56 डैश दिया है ना। आप कह रहा है कि इसका जरा आंसर बताइए, तो फिर वही प्रक्रिया लागू कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन तो आपको 4 दिया गया है, ऑप्शन 4 आपके दिए गए। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आप आंसर सिर्फ बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। आप क्या बताइए? सिर्फ आंसर बताइए, फटाक से बता दीजिए। 56 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 8 7 56 होगा कि नहीं होगा? अंतर 1 का आ रहा है। अंतर कितने का है? 1 का। तो क्योंकि 8 में 7 घटेगा तो 1 का अंतर होगा। आज जो प्लस, अब हाँ एक बात जरा याद रखिए, हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और यदि प्लस में दिया हो तो हमेशा बड़ा वाला लेना पड़ेगा आपको। और अंतर उनका कितना आना चाहिए? 1। तो बड़ा वाला कितना है इसमें? 8। देखिए 8 7 56 होगा कि नहीं होगा? लेकिन अंतर 1 आ रहा है कि नहीं? 8 में से 7 घटा 1, तो अंतर कितना आया?
एक आया ना अंतर, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 8। यानी कि जो इतना आपका सवाल दिया गया है ना, इसका आंसर कितना है, सॉरी इसका आंसर कितना फाइंड हुआ है 8। आप तुरंत बताएंगे सर इसका आंसर कितना है 8। ठीक है, अब जरा मैं एक और बात बता देता हूँ, इसी पे सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ये तो प्लस में रहा, यदि आपका माइनस में दे दे, किस में दे दे, माइनस में दे दे, अब माइनस में दे दिया गया है, तब आपका कितना आंसर होगा, वही प्रक्रिया लेकर चलना है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर क्या है देखिएगा, 56 को फिर तोड़ेंगे तो 8 7 56 होगा कि नहीं होगा, अंतरवा भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अंतर भी कितना होना चाहिए 1। तो अंतर 8 7 56 हुआ, ठीक है, अंतर भी कितना हुआ 1 है। देखिए आप सोचेंगे कि सर 8 होगा, 8 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लग गया है। क्या लग गया है, माइनस, प्लस में था तो हम लोग बड़ा लिए, और जब माइनस में लगेगा तो क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 7। आप लोग तुरंत बताएंगे कि सर कितना हो जाएगा 7, समझे ना। ये थोड़ा ट्रिक रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा एक और मैं लिया हूं, आप तो ये समझे ना माइनस वाला, और फिर इसको कह रहा है कि इसका जरा मान बताइएगा। ऑप्शन स्क्रीन पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। कह रहा है 72 माइनस करणी में, पूरे की करणी में आपका 72 है माइनस, फिर करणी में 72 है माइनस, फिर करणी में 72 है, करणी का करणी लगा है, देख रहे हैं ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस वही अभी मैं बताया हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण में। अब देखिए फिर 72 का गुणनखंड करेंगे तो 9 8 कितना होगा, 72 होगा कि नहीं होगा, 9 8 कितना होगा 72। क्या अंतर इनका एक आ रहा है, जो भी आप गुणनखंड करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, इनका अंतर एक का आना चाहिए, तो अंतर तो एक आया है, ठीक है। लेकिन अब इसमें माइनस में है तो छोटा वाला होगा, माइनस में है तो कौन होगा, छोटा वाला, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका कितना 8 आया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसका जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका 8 जो है, ए जो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अब मैं इसी पे एक और बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। चलिए अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 12 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 12 ले लीजिए, तो 12 लेंगे तो क्या होगा, देखिए फिर 12, तो आप तो हल कर सकते हैं ना तुरंत। यदि हल कर पाएंगे तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बता दीजिए कितना आंसर होगा, फटाक से बताइए, ठीक है। चलिए तो ये तो एग्जाम्पल है आपका एक। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। ये कह रहा है करणी में 12 माइनस करणी में 12 माइनस करणी में 12 है, तो इसका आंसर कितना होगा। फिर इनका 12 12 है ना, तो 12 का गुणनखंड कर दीजिए, 4 3 ये कितना होगा 12। क्या इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है। 6 दूनी के भी 12 होता है, देखिएगा यह 6 दूनी के भी क्या होगा 12, लेकिन 6 दूनी 12 का गुणनखंड 6 गुणे 2 भी हो सकता है, लेकिन क्या इनका अंतर जो है कितना आ रहा है 4। लेकिन हम लोग गुणनखंड में ऐसे तोड़ना है जिनका अंतर आपका 1 आना चाहिए, तभी आपका आंसर मिल पाएगा, ठीक ना। तो 6 में से 2 घटा 4 हो गया, तो ये तो आपका जो है गुणनखंड होगा नहीं, क्योंकि अंतर 1 आना चाहिए तभी होगा। तो 4 3 12, अंतर 1 आया कि नहीं है। अब ये माइनस में है, देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये माइनस में है, तो माइनस में है तो छोटा वाला, यानी छोटा वाला होगा तो आपका कितना हो जाएगा 3। ये रहा आपका क्या आंसर। तो ये तो आपका उदाहरण मैं ले लिया, आपको जो एक सॉल्यूशन करने के लिए दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले को प्रश्न की तरफ, ठीक है। हाँ तो अब देखिएगा थोड़ा अंतर हो गया, आपका थोड़ा क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखिएगा हाई करणी का करणी लगा है 5 है, लेकिन करणी का क्या है, करणी लगा है, लेकिन यह इन्फिनिटिव के तरफ नहीं है। यदि इन्फिनिटिव तक होता और इनके बीच प्लस या माइनस का चिन्ह रहता तब तो हम लोग उसी तरह से कर लेते ना। लेकिन ये आपका प्लस में भी नहीं है, ना ही माइनस में है, ना ही इन्फिनिटिव तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी करणी में मान है कितना है 6। और ये कह रहा है कि का मान क्या होगा, जो कि 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए तो अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो करेंगे क्या, देखिएगा पहले तो आप 2 लिख लीजिएगा ऐसे। अब जितनी बार आपका 5 है उसका घात लगाइएगा, 1 2 3 4 5 और 6, कितना हुआ 6। 2 का घात कितना हो गया 6, और 2 का घात 6 का मान कितना होगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा इसका तो मान 64 हुआ। अब ये बताइए जो करणी में मान है यह कौन सा था, 5 था ना, तो 5 लिखिएगा
आप 5 के सर पे जितना है 2 का घात 6 करके मान आया है उसको लगाइएगा, कितना होगा 64। 5 के घात कितना लिखिएगा 64 लिखिएगा। अंश में लिखिएगा एगो कम, तो 64 में से एगो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 होगा। ऑप्शन जो है हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट मिल रहा है। समझ में आया ना, ये तो समझ में आया। ठीक है, अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर मैं बताता हूँ एक और क्वेश्चन लेकर के, एग्जाम्पल अब लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अब जरा बढ़िएगा, अब इतना बड़ा नहीं समझ में आया तो थोड़ा इसको कम कर दीजिए, हाई थोड़ा मान बदल दीजिए कितना आया, ठीक ना। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अब मैं लेता हूँ सपोज डेट, मान लीजिए 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 3, और कह रहा है कि जरा इसका मान बताइएगा कितना होगा, तो देखिएगा कितना होगा। अब पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, और 2 का घात लगाएंगे, जितनी बार यह संख्या है 1 2 3 4, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 4, और 2 का 4 बार गुणा कितना होगा, देखिएगा 2 का 4 बार गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हुआ, कितना हुआ 16। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 16। और करना क्या है, करनी में कौन संख्या है 3 है, आइए बताइए इसका वैल्यू इतना है 16 है ना, तो 3 का घात कितना कर देंगे 16, और इसके अंश में लिखेंगे एगो कम, तो 16 एगो कम कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये रहा आपका आंसर हो जाएगा 3 का घात 15 बटा में कितना 16, है ना। बहुत मज़ेदार, तो ये आपको समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगल टाइप जो है कि अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और हाँ वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं फिर एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। यहाँ पर देखिए करणी में है, लेकिन हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा इन्फिनिटिव तक नहीं है, और जो करणी में मान है सभी प्लस में तो है, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई भी मान जो है आपका एक ही नहीं है, यानी कि सभी मान क्या है अलग अलग, यानी कोई भी वैल्यू जो है कि आपकी एक रूप की नहीं है। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, यदि हम लोग विस्तार से समझाते हैं ना, यदि हम बच्चों को विस्तार से समझाएंगे तो कहेंगे सर कितना बड़ा कर दिए। और ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मान जो है कि माइंड में यदि आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं विस्तार से बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वही बच्चे कहते हैं कि सर कितना बड़ा हो गया, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, जब बेसिक से देखिए स्टेप बाय स्टेप जब समझाएंगे तो आपका प्रोसेस बड़ा होगा। लेकिन चलिए इसमें ज़्यादा बड़ा प्रोसेस आप नहीं करेंगे, हम देखिए कैसे होगा फटाक से। अब ये बताइएगा 225 का वर्गमूल कितना होगा। आपका 225 का वर्गमूल 15 होगा कि नहीं होगा। आप 15 है तो वर्गमूल हो गया, आप 15 में जरा इसको जोड़ दीजिएगा, 154 जोड़ेंगे 15 में तो 169 होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा 169 होगा ना। 169 का फिर वर्गमूल निकालना है तो आपका कितना होता है 13, और 13 में 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 होगा ना। कितना होगा 100 कितना बना 21 बना, और 121 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना होगा 11 होगा, और 11 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 होगा, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 16 होगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4। और ये था ना, यानी कि यही था ना। अगर हम विस्तार से लिख लिख कर समझाएंगे तब तो बड़ा होगा ही ना। तो ये रहा कुछ, यही आप लोग समझेंगे क्या है ट्रिक। ट्रिक कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करा दिया हूँ, तो ये आपको लगेगा कि थोड़ा छोटा हो गया। हाँ छोटा तो हुआ क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा, ऐसे जो है कि माइंड में कैलकुलेशन हम लोग करके ऑप्शन हम लोग जाँच कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी गया है, जो भी बैच चल रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का उसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। और ये थोड़ा मैं जो है प्रोसेस शॉर्ट कर दिया कि कैसे जो है फाइंड किया जा रहा है, ठीक है। और हाँ विस्तार से आप लोग प्रोसेस समझे ही होंगे। और ऑप्शन की बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो ये रहा थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 है और करणी में दिया है 4 सही 12 बटा में कितना 125। हाँ और जरा यहाँ पर थोड़ा मैं समझा दूँ आपको कि कैसे जो चेंजिंग करते हैं, तो समझा देंगे। और हाँ ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों की, करणी में 3 हो
या करणी में 5 हो और करणी हटाएंगे तो यहाँ पर समझिएगा कैसे होता है। जब ये करणी आप हटाएंगे तो ये लगेगा 5 का घात 1/2। चेंजिंग जरा समझ लीजिए कि चेंजिंग कैसे होती है। ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि जो भी सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके अंदर 4 रख दें तो ये करणी हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है करणी के अंदर तो समझिएगा कि यहाँ पर कितना है 2। कितना है 2 है, तो यह हो जाएगा 1 में कितना 2। और यहाँ पर यदि 3 रहेगा करणी हटाएंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि इसके अंदर 7 रहेगा तो यह हो जाएगा करणी हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में कितना 7। ये समझे ना। हाँ तो ये समझिएगा और याद भी इसे रखिएगा कि कैसे हट रहा है तो क्या लग रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहले आपको करना क्या है, हाई करणी हटाएंगे तो पूरा का घातावा 1/3 लगेगा कि नहीं लगेगा। करणी हटाएंगे तो 1/3 अभी बताए हैं ना। अब जरा 125 से इसमें 4 में गुणा कर दीजिए, 12 में जोड़िए तो यह हो जाएगा 512 और बाटा में आपका हो जाएगा 125। अब जरा 512 को घात के रूप में लिखिए, कटा करके घात के रूप में कटा बता देना। अभी कटाने लगेंगे तो कहेंगे कितना बड़ा हो गया। चलिए कटाएंगे नहीं हम। 512 जो है 8 होगा, आप बाटा में आपका 5 यानी कि 8 का घात 3 करेंगे तो आपका 512 यानी 8 का 3 बार गुणा तो 512 तो 3 हो जाएगा और गुणे 1 में कितना 3। कहाँ है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ है जो है कि इतना किए हैं, हाई 8 को काहे नहीं 2 के रूप में लिए, इसलिए नहीं लिया गया काहे कि हाई घन मांग रहा है, क्योंकि 5 का 125 जो है 5 का क्या है घन, तो इसको भी घन ही में ले जाना है, ठीक ना। तो हाई 3 से 3 का हुआ, कट गया 8 में कितना हुआ 5, लेकिन ऑप्शन आपका सही में दिया है, सही भिन्न में, तो 5 से भाग दे दीजिए यानी कि 5 कम 5 या 3 बच गया शेष, 3 सही 1 में 3 सही यानी 1 सही 3 में कितना 5। तो ये रहा क्या आंसर। और हाँ ऑप्शन जरा देख लें का सही है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए आपका करेक्ट मिल रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ठीक है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो ऐसा ही लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्रिय छात्रों, देखिए दे रखा है कि 8 का घात 2 में कितना 3। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है, काहे कि फटाक से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब कह रहा है कि 8 का घात जो है कि 2/3 है का मान है, जो कि ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 2, डी दिया है 1। तो आपको कैसे करना है देखिए, तुरंत ले चलिएगा, 8 को काटाएंगे तो घात के रूप में लीजिएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 यानी कि 2 का घात 3 लगेगा, 2 का घात कितना 3। अब पहले से है 2/3 और 3 से 3 कट गया यानी कि 2 का घात 2 हुआ और 2 दूनी के कितना हुआ 4। और हाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हो सकता है गलत हो जाए तो हमारा क्या करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कितना होगा 4। आपको स्क्रीन पे भी ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए और हाँ इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, और हाँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए और हाँ जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है वीडियो को अनलाइक करके जाएं, ठीक है। और हाँ हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, कब यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, आपको 4 जो है कि ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 12, 16, 18 और 24। तो बच्चों आप लोग खुद सोल्यूशन आप कर सकते हैं, मैं भी सोल्यूशन करा के दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करके देखते हैं भाई। वही सेम प्रोसेस, करणी हटाएंगे तो क्या लगेगा, करणी वाला याद है ना, मैं इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आपको चेंजिंग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी ना पड़े। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, करणी हटाएंगे तो 2 का घात 4 है ना, और करणी हटाएंगे तो 1 में कितना लगेगा 2, आई 64 है ना। 64 को घात के रूप में क्या लिख, 2 के भी रूप में लिख सकते हैं। 2 के सर पे आप कितना 6, 2 के सर पे 6, 64 को यहाँ पर कटाएंगे या कटा करके देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, ठीक ना। तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चलिए मैं इसको ज़रा बढ़ा देते हैं, थोड़ा प्रोसेस तो बढ़ेगा तो क्या करना है आपको समझना है ना, तो इसमें हल कर देते हैं। तो 2 के ये 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौ के बाद 2 दूनी के 4, 2 एकम 2,
1 2 3 4 5 6, 2 के सर पे कितना लगा 6 लगा। इसके बाद हाई करणी हटाएंगे तो करणी के अंदर 3 है तो 1 बटा में कितना लगेगा 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आइए ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 के सर पे 6, एक सर पे 1 बटा में 3, वही बात हुई, घात का घात में गुणा। अब यहाँ पर प्लस हाई 2 के सर पे 8 है ना, इसका घात लगाइए, हाई करणी हट रहा है तो हाई करणी के अंदर 4 है, हाई करणी के अंदर है, ऐसे समझिए। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कैसे जो एक सवाल है। तो ये इतना हुआ, आई करणी हटाएंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, घात से घात में गुणा। थोड़ा यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 2 हुआ, 2 के सर पे 2 प्लस 2 3 6, 2 के सॉरी 2 3 दूनी के 6 ना, 2 के सर पे कितना 2 प्लस हाई 4 दूनी के 8, 2 के सर पे कितना 2, समझे कि नहीं समझे। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 4 8, 4 3 12, 4 3 कितना 12 ना या 18 12, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 4 8 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्रिय छात्रों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा थोड़ा ट्रिक पे जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ट्रिक पे था। और हाँ, वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वास्तव में वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक करिए, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए नहीं है तो, ठीक है। और हाँ, जिसको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए ऐसी अपलोड की जाए समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।